सब्सक्राइब करें रीबो क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का लास्ट टू डिजिट कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। जैसे अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन हो 2 to the power 242, 2 to the power 128, 34 to the power 242, इस तरह के नंबर हो तो इसका लास्ट टू डिजिट कैसे निकालेंगे। लास्ट टू डिजिट निकालने से पहले हम एक पावरफुल नंबर के बारे में बात करेंगे और वो नंबर है 76। दिस नंबर इज हैविंग अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक और ये लास्ट टू डिजिट निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वो कैसे? अगर आप 76 इंटू 04 करोगे बच्चे तो लास्ट टू डिजिट ऑलवेज आएगा 04। 76 इंटू 8 करोगे लास्ट टू डिजिट ऑलवेज आएगा 08। 76 इंटू 16 लास्ट टू डिजिट 16। 76 इंटू 24 लास्ट टू डिजिट सिंपली 24। 76 इंटू 28 लास्ट टू डिजिट 28। 76 इंटू 64 लास्ट टू डिजिट 64 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसको अगर आप 76 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट टू डिजिट ऑलवेज आएगा। जैसे 64, 56, 512, 1024, 2048, ये सारे बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसको अगर आप 76 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट ऑलवेज सेम आएगा। जैसे 76 इंटू 2048 कर दे लास्ट टू डिजिट क्या आएगा? सिंपली 48। सो 76 हमारा एक बहुत ही की रोल प्ले करता है लास्ट टू डिजिट फाउंड करने के लिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो ध्यान दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 76 का स्क्वायर करना है बच्चे, तो 76 के स्क्वायर में हम कैसे करते थे? 76 माइनस 24 का स्क्वायर। सही सुनो, जिन बच्चों को 76 का स्क्वायर करना नहीं आता है वो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो अगर हम 76 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो लास्ट टू डिजिट कितना आएगा? 76। तो यही हमें क्लू दे रहा है। 2 टू द पावर 10 लिखेंगे बच्चे तो 2 टू द पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। ये वैल्यू कितना आएगा? 1024। अब अगर हमें 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10 का वैल्यू निकालना हो तो ऑलवेज वैल्यू कितना आएगा? 1024 इंटू 1024 लास्ट टू डिजिट 76। यहाँ पे एक क्लू है कि अब कैसे रोल प्ले करेगा। द टर्निंग पॉइंट। अगर मैं इसको 2 टू द पावर 10 टू द पावर 4 कर दूं बच्चे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 10 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 10 टू द पावर क्या है? 2। 76 इंटू 76 लास्ट टू डिजिट ऑलवेज 76। और अगर हमने 2 टू द पावर 10 टू द पावर क्यूब कर दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमें पता है 2 टू द पावर 10 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट टू डिजिट कितना आएगा? 76। तो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाएगा? 2 टू द पावर 10 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 10। दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना आएगा? 76 इंटू 24 लास्ट टू डिजिट 24। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल गया कि अगर 2 टू द पावर 10 टू द पावर इवन नंबर हो तो लास्ट टू डिजिट ऑलवेज कितना आएगा? 76। और 2 टू द पावर 10 टू द पावर ऑड नंबर हो तो लास्ट टू डिजिट ऑलवेज कितना आएगा? 24। से सुनो, एंड दिस इज द रिजल्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू फाइंड लास्ट टू डिजिट। वो कैसे अब देख लेते हैं। 2 टू द पावर 242 का लास्ट टू डिजिट निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 10 इंटू 24 और लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 10 टू द पावर ये नंबर कौन सा है? इवन नंबर है। से सुनो, तो लास्ट टू डिजिट इसका लास्ट टू डिजिट कितना आएगा? 76 और इंटू 4 लास्ट टू डिजिट 04। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है 2 टू द पावर 242 डिवाइडेड बाई 25 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। हम सिंपली क्या करेंगे? लास्ट टू डिजिट हमें पता है 04। 04 डिवाइडेड बाई 25 रिमाइंडर कितना आएगा? 04। जस्ट सी द ऑप्शन एंड मार्क द आंसर। एग्जाम्पल 2 में जैसे मान लो आपको लास्ट टू डिजिट निकालना है 68 टू द पावर 512। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 4 टू द पावर 512। ये 17 टू द पावर 512 है और ये 2 स्क्वायर टू द पावर 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। से सुनो, अगर इसको सेपरेटली लास्ट टू डिजिट निकालने तो इसका हमें पता है 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 में यूनिट डिजिट 1 हो जाता है, ये ऑड नंबर है
तो अगर हम 4 से पावर को डिवाइड करेंगे तो ये 17 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 4, और टू द पावर के लिए क्या लिख सकते हैं 128, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे 2 टू द पावर 10 टू द पावर 102 इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4। 2 टू द पावर 10 टू द पावर ये इवन नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 76, और ये इंटू 16, तो इसका कंबाइंडली लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा हमारे पास 16। हमें ये पता है 7 टू द पावर 4 का लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 289, और 289 का फिर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 21 टू द पावर 128। से सुनो, यहाँ से इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा 61। तो अल्टीमेटली हमें लास्ट 2 डिजिट किसका निकालना है 61 इंटू 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 76। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको 52 टू द पावर 132 इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 4 टू द पावर 132। से सुनो, अब सेपरेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 टू द पावर 132 इंटू 4 टू द पावर 132। से सुनो, ये अगर हम इसको सेपरेटली सॉल्व करें बच्चे तो ये अल्टीमेटली क्या है 2 टू द पावर 264। इसका लास्ट डिजिट निकालना बहुत ही आसान है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 टू द पावर 26, और इंटू क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 4। अल्टीमेटली क्या आएगा 76, सिंस 26 क्या है इवन नंबर है, तो 76 इंटू 16 लास्ट 2 डिजिट 16। अब हमें लास्ट 2 डिजिट्स किसका निकालना है 13 टू द पावर 132 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे 13 टू द पावर 4 और टू द पावर 38। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 13 टू द पावर 4, तो 13 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, और इंटू 169 को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट कितना मिलेगा 61 टू द पावर 38। कैसे क्विकली स्क्वायर करते हैं, कैसे उसका लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं, इसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहाँ से आप हाउ टू फाइंड स्क्वायर देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, ये कितना होगा 1, और 6 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, दैट इम्प्लाई 81, तो 81 इंटू 16 लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा। अब शॉर्टकट क्या होता है लास्ट 2 डिजिट निकालने के, जो सबसे पहले यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6, उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो 1 इंटू 1 और 8 इंटू 6 49, तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 96। जैसे मान लो अगर आपको बच्चे निकालना है लास्ट 2 डिजिट ऑफ 62 टू द पावर 62, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 31 टू द पावर क्या 62। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 टू द पावर 62 इंटू 31 टू द पावर 62। इसका लास्ट 2 डिजिट तो सेकेंड में आप निकाल सकते हो, क्या लिखोगे 2 टू द पावर 10 इंटू क्या हो जाएगा 6 और इंटू 2 स्क्वायर, और इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 1 और 3 इंटू 2 तो 61। अब 2 टू द पावर 10 टू द पावर इवन नंबर है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 76 इंटू 4 करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 04 यानी 4, और ये इंटू कितना आएगा 61 आएगा 244, तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 44। अब इस क्वेश्चन का आप नंबर सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हो, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन है 62 टू द पावर 62 डिवाइडेड बाई 50 फाइंड द रिमाइंडर, तो हमें पता है इसका लास्ट 2 डिजिट कितना है 44, तो रिमाइंडर कितना आएगा सिंपली 44। अगर 62 टू द पावर 62 डिवाइडेड बाई 4 है, लास्ट 2 डिजिट इसका कितना है 44, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर सेम क्वेश्चन में कहता है मान लो 62 टू द पावर 62 डिवाइडेड बाई 25 है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 44 डिवाइडेड बाई 25 करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 19। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस में लास्ट 2 डिजिट निकाल कर आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वो था हमारे पास 2 टू द पावर 10 का टूल और 76, और ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। कैसे हम इसको कोरिलेट करते थे वो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 2 टू द पावर 10 करते थे और इंटू 2 टू द पावर 10, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलता था 1024 इंटू 1024। से सुनो, और यही हमारा क्लू है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट हमारा किस पे डिपेंड करेगा 24 इंटू 24 इंटू 24 करोगे तो लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 76। अगर इसको 2 टू द पावर 10 को एक और 2 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आता था, इन दोनों का वैल्यू कितना था 76, और उसके बाद हमारे पास नंबर क्या बचता था 1024। अब हमें ये भी पता है प्रॉपर्टी 76 की अमेजिंग प्रॉपर्टी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 24। तो हम इस तरह से चीज़ों को आसान बनाते हैं सो दैट हम एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।